हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूँ। हम लोग जो है एक ऐसे टॉपिक पढ़ाएंगे जो निबंध से रिलेटेड है, और वो निबंध जहाँ से आपको 10 नंबर पूछा जाएगा, हर बार पूछता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, निबंध पढ़ते हैं। देखिए निबंध बनाया किस तरह जाता है, हम आपको बतला रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग अगर मान लीजिए एग्जाम में जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या लिखना है। अब देखिए प्रश्न उत्तर संख्या कितना नंबर का है, समझे ना। मान लीजिए हम लोग क्या है 1 नंबर का बनाया है, या तो 5 आपको निबंध पूछा जाएगा तो 5 में आपको एक ही बनाना है। तो मान लीजिए हम लोग 1 नंबर का बनाए तो हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 1 दिए। अब देखिए क्या है, पुस्तकालय है, ईद पर है, दिवाली पर है, तो कौन सा टॉपिक पर लिख रहे हैं, तो हमने पुस्तकालय पर लिखे हैं, तो पुस्तकालय का ये लिखा हुआ। इसके बाद जो क्वेश्चन में है ना, आपको भूमिका दिया हुआ रहेगा, महत्व दिया हुआ रहेगा, प्रकार दिया हुआ रहेगा, लाभ दिया हुआ रहेगा। इनके अलावा जो एक होता है उपसंहार, वो भी दिया हुआ रहता है। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं भूमिका, है ना। पुस्तकालय का भूमिका है, तो आप भूमिका देकर के डैश दीजिएगा। इस प्रकार अगर लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। नहीं तो अपने तरीके से लिखे, गलत तरीके से लिखेगा तो 5 नंबर 2 नंबर देकर पास कर देगा। तो यहाँ लिखा हुआ भूमिका है ना। पहले यह है कि पुस्तकालय का जो ना शाब्दिक अर्थ है, पुस्तक रखने का स्थान होता है ना। पुस्तकें मानव की सबसे अच्छी दोस्त होती है, जानती हैं, जो कि बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक यानी बुढ़ा तक उसका सहारा होती है। पुस्तकालय में जाकर हम अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हमें पुस्तकालय में क्या है, आसानी से मिल जाती है। और मिल जाती है, आपको मालूम होगा कि पुस्तकालय में जो है ना अलग अलग प्रकार की पुस्तकें आसान से मिल जाती हैं, जबकि और कहीं जगह पर नहीं मिल पाएगी। अब चलिए हम लोग बात करेंगे महत्व। देखिए पुस्तकालय के क्या महत्व है, तो महत्व दिए, महत्व देकर के क्या करना है, आपको डैश देना है। इसके जो ना आगे से लिखना है। सामान्य व्यक्ति के लिए है ना, विभिन्न विषयों की पुस्तकें खरीदना असंभव है। देखिए हर व्यक्ति जो ना हर प्रकार की किताब नहीं खरीद सकता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होता है, गरीब होता है, जिसके पास रुपया नहीं होता है, तो वो बेचारे क्या होता है कि पुस्तकालय के सहारे से पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ते कि नहीं बढ़ते हैं ना। तो यही लिखा हुआ है कि सामान्य व्यक्ति के लिए विभिन्न विषयों की पुस्तकें खरीदना असंभव है, क्योंकि यह बहुत ही महंगी होती है। इसलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई, जो है ना जनसाधारण के लिए सुलभ तथा सस्ती दरों पर उपलब्ध होते हैं, जहां पर अपनी इच्छाओं के अनुसार बैठकर किताबों को पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ये हो गया महत्व, है ना। इसी प्रकार देखिए एक है, अब प्रकार पर बात करेंगे, है ना। किस पर बात करेंगे, प्रकार पर, कि पुस्तकालय के कितने प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पुस्तकालय के कई प्रकार के होते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय और एक होता है सार्वजनिक पुस्तकालय। जैसे लिखा हुआ है राष्ट्रीय पुस्तकालय में विभिन्न ऐतिहासिक लेख, ऐतिहासिक ग्रंथ, सांस्कृतिक ग्रंथ आदि उपलब्ध होते हैं। ये क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय। अब एक है सार्वजनिक पुस्तकालय। देखिए सार्वजनिक पुस्तकालय वे पुस्तकालय में होते हैं जो आम तौर पर क्या होता है, शहर हो या गांव के बीच में होते हैं। इसका उद्देश्य है जो व्यक्ति किताबों को नहीं खरीद सकते हैं और पढ़ने के इच्छुक हैं, इनके लिए क्या होता है, किताबें उपलब्ध हो जाती है। कहाँ पर, पुस्तकालय में। यही उनका क्या है, प्रकार है, ये याद रखिए। अब देखिए पुस्तकालय के क्या लाभ हैं, उन लाभ को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। देखिए पुस्तकालय का लाभ अगर बात करेंगे तो ये अनेक तरह के लाभ होता है। जैसे हम लोग पुस्तकालय से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना। यहाँ लिखा हुआ ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन पुस्तकालय है, जहाँ आप पढ़ भी सकते हैं और सहपाठियों के बीच क्या है, मनोरंजन भी कर सकते हैं। पठन पाठन में सहयोग मिलता है। अलग अलग तरीके से दोस्त जो क्या करता है, कुछ सीनियर होते हैं, कुछ जूनियर होते हैं, उससे क्या होता है, पठन पाठन में हमें सहयोग मिलती कि नहीं मिलती है ना। इसी तरह क्या, बढ़ती महंगाई के चलते लोग क्या करते हैं, किताब नहीं खरीद सकते हैं। क्या है, बढ़ती महंगाई के चलते लोगों के लिए अच्छा स्रोत जो है ना, अच्छा स्रोत है और एकाग्रता बढ़ाती है। एकाग्रता का मतलब क्या होता है कि आप पुस्तकालय वगैरह जाइएगा तो यहाँ कंसंट्रेट होती है, जहाँ ध्यान देकर के आप पढ़ सकते हैं। जबकि आप क्या करते हैं, घर वगैरह में पढ़िएगा तो कोई इधर से जवाब देगा, उधर से जवाब देगा, वो एकाग्रता नहीं बन पाती है। कंसंट्रेट होकर के आप पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हुआ, पुस्तकालय का लाभ हुआ, है ना। अब देखिए लास्ट में जो है ना एग्जाम आपको पूछा जाएगा उपसंहार या निष्कर्ष लिखा हुआ रहता है। ये पहले से दिया हुआ रहेगा, आपको क्या करना, बनाना है इस तरह। तो हमने क्या किया, उपसंहार लिखे हैं, है ना। उपसंहार जो लिखे हैं तो यहाँ देखना क्या लिखा हुआ है कि किताबों को पढ़कर ही, है ना, विषयों में समझ और ज्ञान
के भंडार में बढ़ावा होती है ना। अलग अलग किताब पढ़िएगा तो ज्ञान में क्या होगा, आपका बढ़ोतरी होगी, भंडार होगा। अनुशासित जीवन शैली और आराम से किताबों को पढ़ना, है ना, पढ़ना ये सब पुस्तकालय से ही प्राप्त होता है। ये याद रखें, पढ़ना ये तो गलत है, पुस्तकालय से ही क्या होता है, प्राप्त होता है। अतः पुस्तकालय का मनुष्य के जीवन में अतुलनीय योगदान है ना। तो ये हुआ पुस्तकालय से क्या हुआ, निबंध, जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ये बेहतर होगा आपके 5 नंबर के लिए। कई बार जो है ना, चाहे मैट्रिक का स्टूडेंट हो या इंटर का स्टूडेंट हो, हिंदी में क्या होता है कि पूछा जाता है आपको 5 नंबर, सॉरी 10 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ हमने क्या किया, दे दिए है कितना नंबर का पूछा जाता है, तो 10 नंबर का आपका जो है ना निबंध पूछा जाता है कुल टोटल। ये याद रखिए, यहाँ लिखा हुआ है 10 नंबर का क्या होता है कि आपका पूछा जाएगा 10 मार्क्स है। तो इस प्रकार आप क्या कीजिए, इस मेथड से अगर अपनाते हैं तो आपको आराम से क्या होता है 10 नंबर मिल जाएगा। और रही बात जो है ना, इंटर में क्या होता है कि 8 नंबर का पूछा जाता है। इंटर में ये होता है कि भूमिका, महत्व, प्रकार, लाभ या उपसंहार ये दिया हुआ नहीं रहता है, तो आपको खुद ब खुद जो है ना आपको बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा जो है इंटर के लिए टफ है, लेकिन मैट्रिक के स्टूडेंट जो भी है उनके लिए आसान है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी जो ना नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। इसके बाद जो है ना हम लोग एक विद्यालय को लेकर के आएंगे। इसके बाद बारी बारी से हर टॉपिक को आपको पढ़ाते चलेंगे। थोड़ा सा आप लोगों से यही निवेदन है कि वीडियो को जो ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे दोस्तों के पास जो ना शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या नहीं तो आप कॉपी में अच्छा से उतार लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा।